और मेरे ऑनलाइन के व्यूअर्स, क्या हालचाल। बिले एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे, जिसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करिए, तो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर चुके थे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो अपने को दोनों संख्याएं बताना है कि कौन कौन सी संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं अननोन नंबर, वही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। फिर बोल रहा है जिनका योग 27 है, तो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दीजिए, जिनका योग कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोल रहा है इनका गुणनफल कितना है 182, तो इनका गुणनफल यानी गुणा करके जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो गुणनफल कहलाता है। तो ये x इंटू वाई बराबर 182, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप क्या करें, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से x इज इक्वल टू 27 माइनस y, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में x का मान क्या बोल रहा है 27 माइनस वाई, तो यहां पर x की जगह पर आप क्या रख देंगे 27 माइनस वाई या y 182। अब y का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y बराबर 182। अब इस 182 को क्या कर देंगे, बराबर से उठाकर इधर ले आएंगे, 182 बराबर 0। इस माइनस से क्या कर देंगे, माइनस से इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर देंगे, तो माइनस की जो संख्या है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस की संख्या जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस 182 इजिकल टू 0। आपके दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, जिसका ऐड करने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, और जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढ लीजिए जिसका गुणा करने पर 182 आए और जोड़े घटाए तो 27 आए। 9 में 3 का गुणा करते हैं आप तो भी 27 आता है, और 12 14 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27 आता है। 14 में 13 का गुणा करेंगे तो आपके कितना आएगा 182 आएगा। तो इसकी दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 14 और 13। चलिए करके देखते हैं अपन, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182। यहां से y को कॉमन ले लीजिए, y माइनस 14 माइनस 13 y माइनस 14, तो यहां से फिर y माइनस 14 हो जाएगा और यहां हो जाएगा y माइनस 13। ये सब काय के इक्वल में चल रहा है 0 के, ये आप यहां से 0, ये y माइनस 14 बराबर 0
यहां से हो जाएगा y बराबर 14। फिर दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर 13। अब आपको क्या निकालना है, ये y की वैल्यू मिल गई है, दोनों पॉजिटिव है। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में जाके रख दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू आपके पास कितना है 27 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई की जो भी आपको वैल्यू रखना है रख सकती है। तो 27 में से 13 घटा दीजिए, ये 14 आ गया, ये x और y, ये आपके दो वैल्यू मिल गए हैं 14 और 13, जिसका आप गुणा करके देखते हैं तो 182 आता है। इससे पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का कितना बोल रहा है, पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो आपको सबसे पहले धनात्मक क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से कहलाते हैं। पूर्णांक वैसे तो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि स्ट्रेट लाइन में प्लस साइड पर प्लस की संख्या जो लिखी जाती है आपकी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी जाती है 0 टू आपके इनफाइनाइट, जो कि होती है -0 से लेके 0 से -1 से लेके इनफाइनाइट तक। यह आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और एक धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। आपको धनात्मक पूर्णांक बोला है, अननोन नंबर है, सबसे पहले वही लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, क्रमागत की बात कर रहा है यानी क्रम से आना है, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। फिर x प्लस 1 के बाद क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों के योगफल का मतलब कि जो आपके क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है इनके वर्ग कर दीजिए, ये आपने वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने के बाद बोल रहा है वर्गों का योग, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो कितना आता है 365 आता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बार बार फॉर्मूले बोलता हूं तो ताकि आप लोगों को याद हो सके, अलग से फॉर्मूले याद करने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकता, ना याद भी नहीं होते। जब तक आप उसको 10 से 20 बार, जितने बार भी आप यूज करेंगे लिखते जाइए, तो फॉर्मूले आप आसानी से याद हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब ये सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये प्लस 1 माइनस 365, 365 में से 1 को लेस कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 364, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं आप, इसको इक्वेशन में 364 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि इतने बड़े पहाड़े अपने को नहीं आते, तो इसको क्या कर दें 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि समान संख्या है, सम संख्या है, 2 से आसानी से भाग हो जाएगा, जिससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 2 से इसको भाग कर दें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और ये हो गया आपका, ठीक है। फिर आपको कितना लाना है, 182 लेके आना, ये देखिए ये आपको 182 लेके आना था। अब संख्या कौन सी थी आपकी, 14 और 13, एक माइनस की एक प्लस की, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहां से और यहां से, यहां आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14
x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। माइनस की संख्या आप कभी मत लेना, प्लस की संख्या ही लेना, x बराबर 13 और दूसरा वेरिएबल आपका क्या था, x प्लस 1 था, x के वैल्यू उसमें पुटअप कर दें तो ये आपका x की वैल्यू है 13 और 1 14। तो दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो गई आपकी, एक हो गई 13 और दूसरी कौन सी हो गई 14। ओके, ये आपके लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। आपने क्लास 9th में 8th में समकोण त्रिभुज पढ़ रखा है। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कण होता है। 90 के, चलिए मैं बता देता हूं आपको यदि भूल गए हो तो। ये आपका आधार कहलाता है, ये आपका कण कहलाता है और ये आपका लंब कहलाता है। ये बी सी ए, ये आपका 90 डिग्री, और ये कोण। अब कोण के सामने की भुजा जो होती है वो 90 डिग्री की कहलाती है, ओ सॉरी, कोण के या थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है, 90 के सामने वाली भुजा कण कहलाती। ठीक, अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले आपको आधार की वैल्यू पता होगी, तभी आप बता पाएंगे कि आपकी ऊंचाई कितनी है। तो जब अपने को आधार की वैल्यू नहीं पता है, अननोन राशि है, तो सबसे पहले आधार को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, जो कि आधार आपका BC दे रखा है, इसको आप मान लीजिए x। अब क्या बोल रहा है, ये ऊंचाई बोल रहा है। ऊंचाई आपको ये दिख रही है, ऊंचाई जो है आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम, तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर कम। अब कण की वैल्यू तो आपको बोल ही रहा है कितनी है, 13 है। कण की वैल्यू ये हो गई आपकी 13। ठीक, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब आपके पास तीनों वैल्यू दे रखी, कण की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 13, लंब कितना दे रखा है आपका x माइनस 7 और आधार कितना दे रखा है x, ये आपका x। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको 13 का वर्ग पता होगा, 13 का वर्ग होता है 169
वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 और ये प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर ये सेम वेरिएबल, तो ये कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 49 इधर आ जाएगा। 169 में से इस 49 को आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो 169 में से 49 को जब लेस करेंगे आप, तो 9 में से 9 को लेस किया शून्य, ये 6 में से 4 को लेस किया 2 और ये 1, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस की डिजिट्स उधर जाकर माइनस में हो गई। अब ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और छोटा करना चाहे और छोटा कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब ऐसी 2 संख्या ढूंढ लीजिए जिसका गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो 10 में 6 का गुणा करते हैं आप तो 60 आता है, ठीक। और एक 12 का गुणा 5 में करते तो 12 पंजे 60 होता है, 12 में से 5 को घटाया तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 12 और 5 वाली संख्या फिट बैठ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया आपका x माइनस 12, ये 5x माइनस 12, दोनों में से x माइनस 12 और ये x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, यहां से आपकी संख्या बन गई x बराबर 12 और दूसरी संख्या है x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। माइनस 5 वाली जो संख्या है उसको आप नहीं लेंगे, आपकी संख्या कौन सी होगी, x बराबर 12। क्या पूछा था, 2, ये आपका आधार आ गया 12 और एक लंबाई पूछी है, आधार बराबर 12 और ऊंचाई पूछी थी x माइनस 7। तो ये आप 12 में से 7 को लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये आपका हो गया ऊंचाई। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रील देखकर स्क्रॉल कर देते हैं, बट जिस बच्चे को यदि जरूरत है और वे कोर्स नहीं ले पा रहा है तो आप उन तक शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों को किसी जो बड़े देख रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इसकी जरूरत है। कुछ गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो इस ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, परंतु उनको यूट्यूब पे ऐसे फ्री क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उन तक शेयर कीजिए, किसी जरूरतमंद तक को पहुंचाइए, क्योंकि विद्या दान जो होता है बहुत बड़ा दान होता है, ठीक।